मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है एक ऐसा गांव जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसी गांव में पांचों पांडवों की माता कुंती और महादानवीर कर्ण का भी जन्म हुआ था। इस गांव में मौजूद सूर्य मंदिर में एक ऐसा शिवलिंग है जो समय के साथ घटता बढ़ता रहता है और कहा जाता है कि यहाँ पर प्राचीन समय में स्वयं सूर्य भगवान उतरे थे और कुंती जी को स्वयं दर्शन देकर गए थे। उनके रथों के घोड़ों के चिन्ह भी अभी भी देखने को मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित कुंतलपुर गांव में लेकर आ चुका हूं। इस गांव की मान्यता है कि यह गांव महाभारत कालीन से जुड़ा हुआ है। इस गांव में महाभारत के महावीर कर्ण सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। तो अभी हम कुंतलपुर गांव के सूर्य मंदिर में आ चुके हैं और इस मंदिर की प्रमुख बात यह है कि इस मंदिर में जो शिवलिंग है वो समय के साथ घटता बढ़ता रहता है और ये मंदिर एक नदी के किनारे बसा हुआ है। उसी नदी में भगवान सूर्य अपने रथ के साथ उतरे थे और नदी में वर्तमान समय में भी उनके रथ के घोड़ों के पैर के चिन्ह अभी भी दिखते हैं। तो आइए चलते हैं, इस मंदिर को देखते हैं और उन पद चिन्हों को भी देखेंगे। तो अभी हम मंदिर के प्रांगण में खड़े हुए हैं। अब हम धीरे धीरे मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में इस मंदिर में दुर्वासा ऋषि ने तपस्या की थी। वर्तमान समय में जो शिवलिंग यहाँ पर रखा हुआ है ये उसी समय का शिवलिंग है जब दुर्वासा ऋषि इस स्थान पर तपस्या किया करते थे। यहाँ पर जैसे ही हम मंदिर के मुख्य दरवाजे को पार करते हुए मंदिर के अंदर आते हैं तो यहाँ पर दाहिनी ओर हमें सूर्य भगवान की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं और इसी स्थान से हमें इस स्थान का सुंदर बीहड़ और आशा नदी का सुंदर भव्य दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ पर सूर्य मंदिर से जैसे ही हम नीचे की ओर उतरते हैं तो यहाँ पर मंदिर के दाहिनी ओर भगवान बजरंगबली का एक भव्य मंदिर बनाया गया है। ये प्राचीन समय की प्रतिमाएं नहीं है बल्कि यहाँ के निवासियों द्वारा बाद में प्रतिस्थापित की गई हैं। यहाँ पर जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो शिवजी के मंदिर के सामने की दीवार पर प्राचीन समय की पत्थर की सुंदर सुंदर नक्काशियां यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं और इसी मंदिर के अंदर हमें प्रवेश करते हैं तो यहीं पर वो प्राचीन समय का शिवलिंग रखा हुआ है जो समय के साथ घटता बढ़ता रहता है। शिवजी के मंदिर के आगे की ओर जब हम यहाँ पर बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक मंदिर हमें माता कुंती का भी देखने को मिलता है। इस मंदिर के अंदर माता कुंती की एक भव्य और सुंदर प्रतिमा प्रतिस्थापित की गई है। माता कुंती के मंदिर के ठीक बगल में यहाँ पर हमें राम लक्ष्मण और सीता जी का भी एक भव्य मंदिर देखने को मिला है, जिसमें माता सीता और भगवान राम और लक्ष्मण की सुंदर प्रतिमाएं हमें देखने को मिली हैं। तो अभी हम सूर्यदेव का जो मंदिर है और शिव जी की प्रतिमा है उसे देखकर आ चुके हैं। तो अब हम चल रहे हैं उस स्थान पर जहां पर सूर्यदेव अपने रथ के साथ उतरे थे, जिनके घोड़े के चिन्ह अभी भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी हम सूर्य मंदिर के बगल में स्थित आसन नदी के अंदर आ चुके हैं। वर्तमान समय में इस नदी में ज़्यादा स्तर पर पानी भरा हुआ नहीं है और इसी नदी के अंदर हमें एक कुआं भी देखने को मिला है। इसकी गहराई लगभग 8 से 10 फीट की होगी, लेकिन नदी के कारण यहाँ इस कुएं में वर्तमान समय में भी पानी भरा हुआ है। इसी कुएं के माध्यम से मंदिर परिसर में भी पानी पहुंचाया जाता है। तो अभी हम जिस स्थान पर जा रहे हैं वो पद चिन्ह नदी के उस पार हैं। हमें अब नदी को पार करना है। बीच में थोड़ी सी ये पानी भरा हुआ है
अब आप जो झंडे देख पा रहे होंगे यहाँ पर, बस यहीं पर हमें पहुँचना है। इसी स्थान पर वो चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं। जगह जगह पर यहाँ पर झंडे खड़े हुए हैं, तो हमें वहाँ से पार करना है नदी को, तब हम उस स्थान पर पहुँच पाएंगे। यहाँ पर भी हमें कुछ चिन्ह देखने को मिले हैं। यहाँ पर शिलाओं पे आप देख पाएंगे, पत्थरों पर ये जगह जगह पर यहाँ पर चिन्ह बने हुए हैं। ये देखिए, ये गहरे गहरे गड्ढे हैं। अब हम नदी के उस पार चलेंगे और वहाँ से भी आप लोगों को दिखाएंगे। कहा जाता है कि जब दुर्वासा ऋषि इस स्थान पर तपस्या कर रहे थे तो कुंती माता यहाँ पर आईं और दुर्वासा ऋषि के माध्यम से उन्होंने कुछ मंत्रों का जाप किया। तब इस स्थान पर सूर्यदेव प्रकट हुए और सूर्यदेव ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें एक संतान की प्राप्ति होगी। तभी माता कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था। तब वे अविवाहित थीं। इसी वजह से उन्होंने कर्ण को लोकलाज के भय से इस नदी में कर्ण को बहा दिया था। अभी हम नदी के उस पार से, वहाँ से होते हुए नदी के इस पार आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये गड्ढे पत्थर में देखने को मिल रहे हैं। ये उस तरफ से वहाँ से आते हुए ऐसे करके आए हैं। यहाँ से आप दूर दूर पर देख पा रहे होंगे, वहाँ पर ये फिर यहाँ पर ये गड्ढे यहीं पर बने हुए हैं। और यहाँ पर झंडे गाड़ रखे हैं ताकि लोगों को इन्हें ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो कि कहाँ है ये पद चिन्ह। अब हम कुंतलपुर गांव के अंदर चल रहे हैं और उस स्थान को भी दिखाने वाले हैं जहां पर प्राचीन समय महाभारत का कुंतलपुर बसा हुआ था। यहाँ पर हमें एक ये इमारत देखने को मिली है जहां पर प्राचीन समय के एक भवन बना हुआ है और इस पर सुंदर नक्काशी हमें देखने को मिली है। लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पर ग्रामीणों द्वारा अधिकार कर लिया गया है, इस वजह से हम इसके अंदर का भाग नहीं दिखा पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी भी अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसे ही स्थानों को देखना चाहते हैं और मेरे साथ पूरा भारत देश घूमना चाहते हैं तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। फिर से हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।